भारत के डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं नॉर्वे चेस के छठे राउंड में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के साथ। टूर्नामेंट कुछ इस तरह से है कि आपको एक खिलाड़ी से 2 रंगों से 2 बार कुल मिलाकर के खेलना है, एक बार काले से एक बार सफ़ेद से। पहला मैच काले मोहरों से खेला था गुकेश ने, दूसरा मैच सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे गुकेश। और यहाँ पर काफ़ी दबाव है एक प्रकार से। देखें पहला ही राउंड कार्लसन से हार गए थे, और एक विश्व चैम्पियन अगर आप हो और आप हमेशा आप जानते हो कि सामने वाला जो खिलाड़ी है वो अभी भी रेटिंग में आपसे काफ़ी आगे है और अनुभव में भी काफ़ी आगे है, तो आप ज़रूर एक विश्व चैम्पियन के तौर पर, गुकेश ने पहले भी मनसा जाहिर की है कि वो ज़रूर एक दिन कार्लसन को पीछे छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी कार्लसन टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं, शानदार लय में हैं। और गुकेश पहले 2 मैच हारे, उसके बाद एक क्लासिकल जीतते हैं और उसके बाद फिर करवाना से टाई ब्रेक भी जीतते हैं, और लेकिन वे ई से टाई ब्रेक हार जाते हैं। तो अभी तक 5 जो राउंड हैं उसमें कुछ खाका जो है ये गुकेश का कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने 2 जीत दर्ज की हैं, 2 हार हैं, और 3 हार मिली हैं उनको। तो ये क्या दूसरा चरण उनके लिए एक नया रास्ता खोलेगा? सामने है कार्लसन, क्योंकि यहाँ से अगर एक और हार मिलती है लगातार तो टूर्नामेंट में एक विश्व चैम्पियन के तौर पर गुकेश की छाप जो है वो कमज़ोर नज़र आने लगेगी। और कार्लसन कोई भी यहाँ पर छूट देने के जो है वो मूड में होते नहीं हैं, कोई रियायत वो देते नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं आज कैसा मैच होता है। और यहाँ पर 4 साल की एक छोटी सी बच्ची आई है जो कि बोर्ड पर पहली चाल चलने वाली है, घबराई सी लग रही है। देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन जो है वो कहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन आते हुए और हाथ मिलाते हुए दोनों के दोनों खिलाड़ी यहाँ पर। और अब देखते हैं कि आगे जो है ये खेल जो है वो किस तरीके से बढ़ेगा। पहली चाल के बाद मैग्नस कार्लसन का अराइवल। कार्लसन हमेशा थोड़ा देर से आने के लिए जाने ही जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कार्लसन अच्छे मूड में लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए। वहीं गुकेश बहुत फोकस हैं आज, चाहते होंगे कि यार कुछ तो करूँ मैं आज, कुछ ना हो तो कम से कम क्लासिकल में ड्रॉ हो और उसके बाद टाई ब्रेक में जो है वो कार्लसन को हराया जाए, कहीं से तो रास्ता मिले। और गुकेश हम जानते हैं कि वो अविश्वसनीय कारनामों के लिए जाने जाते हैं गुकेश यहाँ पर। और चाल वापस ले लिए गुकेश ने, देखते हैं पहली चाल क्या चलने का मूड है उनका यहाँ पर। और शायद किसी भी क्षण पे जो है मुकाबला अब इसकी शुरुआत होने ही वाली होगी। कार्लसन मुस्कुराते हुए उस छोटी सी बच्ची को देखते हुए, और कार्लसन जल्द ही पिता भी बनने वाले हैं। तो जो है वो इमोशंस भी जो है वो कहीं ना कहीं उनके अंदर होगा। खैर यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और यहाँ पर घड़ी दबा दी है मैग्नस कार्लसन ने। गुकेश ने E4 खेल करके शुरुआत करी है सफ़ेद मोहरों से। पिछले बार नॉर्वे चेस 2023 में सफ़ेद मोहरों से कार्लसन से ड्रॉ हुआ था गुकेश का मुकाबला। और यहाँ पर कार्लसन अपने सारे मोहरों को सेट करते हुए, और एक अलग ही अंदाज है उनका, देर से आना, आराम से चाल चलना। और यहाँ पर E5 खेल करके जवाब दिया है गुकेश ने। देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो है गुकेश जो है वो कंटिन्यू कैसे करते हैं। कार्लसन ने E5 खेला तो नाइट F3 यहाँ पर होता हुआ, और नाइट C6 मैग्नस कार्लसन का घोड़ा भी जो है यहाँ पर बाहर आता हुआ। गुकेश क्या करेंगे, इटालियन या रायलोपेज? रायलोपेज के लिए गए हैं गुकेश। बिशप B5 लाइन खेली है यहाँ पर उन्होंने, घोड़े पर हमला करते हुए यहाँ पर घोड़े को कैप्चर करने की तैयारी अगली ही चाल में यहाँ पर। देखते हैं कि मैग्नस अब क्या जवाब देते हैं यहाँ पर। मैग्नस ने खेला है नाइट यहाँ पर F6 बाहर निकालते हुए। ओके, तो घोड़ा यहाँ पर बाहर आ गया F6 के स्क्वायर से। अगली चाल यहाँ पर गुकेश की बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर गुकेश ने खेला है D3 लाइन, तो क्लोज रायलोपेज यहाँ पर बर्लिन डिफेंस जो है वो आगे डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जाता है गेम देखते हैं। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने बिशप C5 लाइन खेली है यहाँ पर, देखते हैं। ओके, तो क्लोज रायलोपेज के लिए गए हैं गुकेश, एकदम से ओपन के लिए नहीं गए हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं कुछ इटालियन के आइडियाज़ जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे C3 खेलते हुए। बढ़िया, तो वही C3 D4 का आइडिया आप देख सकते हो जो इटालियन का होता है। ये बिशप ज़रूरत पड़ने पे यहाँ से यहाँ घूम जाएगा। तो रायलोपेज से कई बार हमने देखा है पोजीशन जो है वो इटालियन से ही जैसे ही एक जैसी हो जाती है। यहाँ पर कैसलिंग करते हुए मैग्नस कार्लसन। और अगर आप इस पोजीशन को देखो तो बिल्कुल सब कुछ सेम है। बिशप इटालियन में यहाँ होता है, यहाँ पे B5 पे रखा हुआ है। तो कैसलिंग कर ली यहाँ पर गुकेश ने भी। और अब मैग्नस कार्लसन अपना लाइट कलर का बिशप कहाँ से निकालना पसंद करेंगे। जो नेचुरल मूव है D6 है यहाँ पर। और एक जो डिफरेंस है यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिशप जो अभी C5 पर रखा हुआ उसके लिए अभी कोई जगह नहीं बनाई है। तो D6 किया है यहाँ पर, ये बिशप को ओपन करते हुए। और ये जो बिशप है आपका उसके लिए थोड़ी देर में फ़िलहाल कोई चिंता की बात नहीं है। B4 A4 ज़रूर आ सकता है।
यहाँ पर गुकेश ने खेला है पहले H3 और उन्होंने बोला कि आपका जो लाइट कलर का बिशप है इसको हम यहाँ तो नहीं आने देना चाहते हैं कार्लसन भाई। मैग्नस कार्लसन A6 करके बिशप को चुनौती दी है, पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। जो नेचुरल रूट है वो इसी तरीके से यहाँ कहीं से लौटता है वाइट। बिशप A4 खेलते हुए यहाँ पर देखते हैं कि कार्लसन यहाँ पर अब क्या जवाब देते हैं। यहाँ पर कार्लसन ने भी H6 कर दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आपका भी जो बिशप है वो इधर तो नहीं आने देंगे हम, तो उसको स्टॉप जो है वो कर दिया है उन्होंने। और यहाँ पर रुक E1 लाते हुए गुकेश अपने मोहरों को ठीक किया है गुकेश ने यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली में आप ये इस तरह के भी आइडियाज़ हो सकते हैं कि घोड़े को आप इस तरफ ले आइए यहाँ पर, और B5 यहाँ पर एक प्रकार से मैग्नस कार्लसन बोलते हुए कि आपका जो ऊँट है ये मुझे जितना स्पेस दे सकता है टेम्पो के जरिए वो दे दीजिए। खैर गुकेश इस बार अंदर आ गए, B3 वगैरह पे नहीं बैठे, अदरवाइज नाइट A5 वगैरह आता। और आप यहाँ पर देख सकते हो गुकेश की जब कभी भी खुलेगा तो अपने आप बिशप खेलने लगेगा। बिशप B6 पीछे खींचा है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने, प्यादों के पीछे अपने ऊँट को छुपाते हुए और पीछे से वार करने की जो है छुप करके वहाँ से हमला करने की तैयारी है। यहाँ पर नाइट आता हुआ D2 पर। अब अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं, यहाँ से तो कोई उद्देश्य नहीं दिखता है आगे जाने का। जो नेचुरल दिखता है वो शायद F1 के थ्रू ही जो है E3 या G3 के थ्रू आगे बढ़े। यहाँ पर नाइट E7 खेल दिया है मैग्नस कार्लसन ने, और अब वो भी वही इटालियन का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हुए गुकेश ने इमीडिएटली चैलेंज किया। उन्होंने बोला कि नहीं ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ इमीडिएटली, तुरंत ही यहाँ पर चैलेंज किया है। मैग्नस कार्लसन निस्फिकर रुक B8 रखते हुए बोले कि ठीक है आपको मारना हो मारो, मुझे एक्सचेंज तो नहीं करना है, और आप एक्सचेंज करोगे तो मैं B2 पे प्रेशर डाल सकता हूँ। गुकेश ने यहाँ पर D4 सेंटर को ओपन करते हुए फिलहाल अभी तक हम देखें तो स्लाइड बेटर आप बोल सकते हो, थोड़ा बेहतर वाइट को, क्योंकि स्थिति को मैनेज रखा है। यहाँ पर नाइट G6 आता हुआ मैग्नस कार्लसन का आगे आने की तैयारी है बिल्कुल। और इन दोनों खिलाड़ियों की एक जो खासियत, जो एक समानता है कि ये दोनों अपने मोहरों को इम्प्रूव करने के लिए जाने जाते हैं। मैग्नस कार्लसन तो हमेशा से ही जाने जाते हैं, गुकेश भी इस मामले में पीछे नहीं है मोहरों को अच्छे स्क्वायर पर रखने के लिए। तो नाइट F1 आता हुआ वही G3 E3 की तैयारी, यहाँ पर C5 करते हुए मैग्नस कार्लसन बोर्ड पर स्पेस भी जो है वो लेते हुए। और देखते हैं कि गुकेश कंटिन्यू कैसे करेंगे। एक बार ए फाइल भी ओपन कर सकते हैं। नाइट G3 के लिए गए हैं, नाइट G3 के लिए गए हैं गुकेश यहाँ पर। और एक और आइडिया भी हो सकता था कि आप AB5 एक बार करके अपने रुक को भी ओपन कर सकते थे नाइट G3। खैर गुकेश जो है वो सेंटर पर और बोर्ड पर हमने देखा है कई बार वो टेंशन बना के रखते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, वही उनकी स्ट्रेंथ है। यहाँ पर CD4 और CD4 होता हुआ तो C फाइल यहाँ पर ओपन हो गई है फिलहाल। और देखते हैं मैग्नस अब क्या खेलेंगे। BA4, यही एक बात है कि ये जब BA4 जो हो रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैक को इक्वालिटी मिलेगी, क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने रुक A4 बिशप A4 मार दिया है गुकेश ने, बट कहीं ना कहीं B फाइल और C फाइल की एक्टिविटी जो है और ख़ासतौर पे ये जो पॉन स्ट्रक्चर है इसमें ब्लैक को थोड़ा सा फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। खैर गुकेश अभी फ़िलहाल बोर्ड से छोड़कर जाते हुए, मैग्नस कार्लसन ने खेला है बिशप B7 और उनका आइडिया वो ये बोल रहे हैं कि मैं ये दो पॉनों को क्लियर करूँगा और फिर ये जो दो मेरे बिशप हैं काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए। गुकेश ने बोला नहीं, मैं स्ट्रक्चर क्लोज करूँगा यहाँ पर, और सेंटर पूरी तरीके से क्लोज होता हुआ यहाँ पर। सेंटर क्लोज होने का मतलब है कि फ़िलहाल थोड़ी सी सेंटर की एक्टिविटी यहाँ पे थमेगी, मोहरों का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कमज़ोर रहेगा सेंटर के जरिए। यहाँ पर A5 करते हुए बढ़िया चाल खेली है यहाँ पर, और बिशप E3 मैग्नस कार्लसन के सामने यहाँ पर गुकेश एक्सचेंज करना चाहते हैं ये पीसेस, और डार्क स्क्वायर पे कंट्रोल वापस लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो चिंता की बात हो सकती है, बिशप C8 खेला है मैग्नस कार्लसन ने वापस, और ये इंटरेस्टिंग है। शायद वो यहाँ से बिशप D7 से अब एक्सचेंज करना चाहते हैं। गुकेश ने B3 खेलने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत उम्दा नहीं लग रहा है इंजन को। इंजन के हिसाब से यहाँ पर शायद उनको क्वीन जो है वो गेम में शामिल कर लेना चाहिए था। बिशप E3 यहाँ पर मार दिया है मैग्नस कार्लसन ने, और यहाँ पर रुक इंटू E3 आता हुआ गुकेश का रुक जो है वो गेम में आ रहा है। लेकिन ये जो बिशप है थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, थोड़ा ऐसा लग रहा है फंस गया है कहीं पे भी, और आपने जो डार्क बिशप दिया है उसका फ़ायदा उठाते हुए मैग्नस ने अपना नाइट ऊपर कर दिया।
देखते हैं अब गुकेश जो है इस पोजीशन को कैसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। और गुकेश ने यहाँ पर खेल दिया है अपने बिशप को C6 पर लेकर के गए हैं गुकेश, और वो बिशप जो है शायद उसको आगे रखना चाहते हैं क्योंकि फंसा हुआ था वहाँ पर। और क्या मैग्नस कार्लसन के पास एक मौका है, रुक B4 आ गए मैग्नस कार्लसन अंदर, रुक B4 लेकर के मैग्नस कार्लसन यहाँ पर अंदर आ गए हैं और दबाव डाल रहे हैं। आप देख सकते हो E4 का जो प्यादा है उस पर यहाँ पर दबाव जो है पड़ रहा है। कार्लसन ने क्वीन C2 खेलते हुए इसको सपोर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्लसन के मोहरे बेहतर नज़र आ रहे हैं। G6 किया है कार्लसन ने यहाँ पर, सो राजा के लिए जगह बनाई और सफ़ेद के जो घोड़े हैं उनको रोका। तो किंग H1 खेला यहाँ पर गुकेश ने, बिशप A6 आता हुआ, तो सारे मोहरे यहाँ पर कार्लसन के एक्टिवेटेड होते हुए। और इन खानों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा गुकेश को, थोड़ा सा कमजोरी हो रही है। क्वीन A2 खेला है उन्होंने, A5 के पॉन को मारना चाहते हैं, लेकिन गुकेश ने बिशप D3 अलाउ किया है इस चाल से। क्या ये ठीक निर्णय है? यहाँ पर बिशप आता हुआ अंदर, और अगर E4 फॉल डाउन हुआ तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो पहले नाइट को पीछे आकर के डिफेंड किया है उन्होंने, बट शायद ये स्थिति खतरनाक हो रही है। कार्लसन ने H5 खेला, उन्होंने बोला आपके इस घोड़े को यहाँ से हटाएंगे हम और E4 हम मारेंगे। गुकेश थोड़ी सी ख़राब स्थिति में, क्वीन A5 जरूर मार दिया उन्होंने और यहाँ पर एक्सचेंज करना चाह रहे हैं वो पीसेस को। फिलहाल आप देख सकते हो कि रुक जो है वो हैंगिंग है, तो क्वीन A5 ऑलमोस्ट फोर्स है। क्वीन A5 और यहाँ पर गुकेश रुक A5 खेलते हुए, और गुकेश का सेंटर थोड़ा ट्रबल में है। यहाँ पर सेंटर और क्वीन साइड का ये पॉन थोड़ा संभल के खेलना होगा। H4 किया कार्लसन ने, बोला कि अपने घोड़े को यहाँ से हटाइए आप, और गुकेश मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक और मुकाबला हार सकते हैं क्या? एक रुक A4 खेला है, हालांकि कार्लसन इसको भी मार के जो है वो बेटर स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन कार्लसन ने यहाँ पर रुक FB8 खेला है। एक और मोहरा क्या एक्सचेंज, रुक A2 पीछे आ गए। मैं यहाँ पर समझ गए शायद कि बचा लेना जो है वो ज़्यादा ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली मैं एक आपको बता दूं कि अगर ये कार्लसन मारते भी हैं तो उनका घोड़ा भी ट्रैप जैसा ही है एक्चुअली में यहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखा दूं तो। और ये जो है इसको भी प्रॉब्लम है, डबल अटैक है, इसीलिए वो हुआ नहीं। किंग G7 यहाँ पर, रुक A7, तो रुक E4 मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर मारा है, और गुकेश ने खेला है यहाँ पर नाइट F3 पर। और अभी भी आप देख सकते हो ये एक्चुअली में जब मारेंगे तो ये पॉन ऊपर आएगा और फिर ये बिशप पे प्रॉब्लम है। ये भी हाथी फिलहाल हैंगिंग है, तो यहाँ पर कार्लसन ने G3 फिलहाल मार दिया है, और गुकेश ने भी FG3 मारा है। और ये पोजीशन मैग्नस कार्लसन बिल्कुल जीत के करीब है। नाइट H3 सेक्रीफाइस आएगा, नाइट H3। कार्लसन फिलहाल की आप पोजीशन देख सकते हो यहाँ पर, काफ़ी बेहतर पॉन से मारा है यहाँ पर। और जो स्थिति है यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्लसन काफ़ी बेहतर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बिशप E4 मार लिया है, उन्होंने अपना एक्सचेंज दे दिया है यहाँ पर। अगर आप मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं, और फिलहाल नाइट पिन है आप जैसे देख सकते हो, तो आप वो मार नहीं सकते हैं। तो गुकेश ने खेला है किंग H2, बट यहाँ पर मैग्नस जीत के बेहद ज़्यादा करीब। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक और जीत दर्ज करेंगे शायद गुकेश के ऊपर। खैर गुकेश अंत तक हार नहीं मानने के लिए जाने जाते हैं। रुक D1 खेला है यहाँ पर, और देखना ये है कि आप देख सकते हो कि प्यादे बराबर हैं अभी भी, लेकिन राजा की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब लग रही है गुकेश की। और यहाँ पर गुकेश ने जगह बनाई है राजा के लिए G4 करके, और एक और पॉन जो है वो फॉल हो सकता है D5 पे। यस, बिशप इंटू D5 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने मार दिया है। और यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, बिशप इंटू D5 होगा यहाँ पर, और आप देख सकते हो यहाँ पर रुक इंटू D5, नाइट इंटू D5 दोनों मारा जा सकता है यहाँ पर अगर हम देखें तो। लेकिन एक थ्रेट जो है यहाँ पर देखिए, नाइट इंटू D5, रुक E2 आया यहाँ पर गुकेश अपने आप को बचाते हुए। काफ़ी यहाँ पर गंभीर स्थिति, गुकेश पॉन डाउन है, और नाइट F4 यहाँ पर आते हुए मैग्नस कार्लसन पूरी तरह से खेल में अपना नियंत्रण लेते हुए। गुकेश ने रुक C2 खेल दिया है, रुक C7 जाने की तैयारी है, लेकिन उनका राजा जो है किंग को F6 निकाला है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। ओके, तो गुकेश H4 करते हुए, जो गुकेश की एक आदत है कि वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं। यहाँ पर किंग आता हुआ E6 पर, नाइट G5 चेक, और मैग्नस कार्लसन किंग D5। थोड़ा ज़्यादा कहीं ये बोल्ड डिसीजन तो नहीं हो रहा है। रुक के किंग D4 कि रुक A4 चेक, तो रिस्क ले रहे हैं मैग्नस कार्लसन यहाँ पर। थोड़ा खतरा हो सकता है, सावधान रहना चाहिए। सामने गुकेश हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन खतरनाक खेलते हैं। रुक D3, यहाँ पर रुक F2। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा अति आत्मविश्वास है कार्लसन का, राजा को लेकर के नीचे नहीं आना चाहिए, ज़रूरत नहीं है। और F6 किया है उन्होंने, और ये एक गलत चाल है
ये गलत चाल है, क्यों इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये एक गलत चाल है यहाँ पर? क्योंकि शायद रुक से चेक आने के बाद रुक F3 चेक आ रहा है यहाँ पर। रुक F3 चेक आता हुआ, किंग आप नीचे जाएंगे तो एक और चेक आएगा आपको, राजा आपका फंस गया है किंग E2, और यहाँ पर एक और चेक आएगा। देखिए ये चेक आता हुआ रुक E2, यहाँ पर रुक D2, रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक, और यहाँ पर नाइट से चेक दिया है गुकेश ने, नाइट E4 चेक, किंग आता हुआ E2 पर, गुकेश ने लगभग बराबरी हासिल कर ली है यहाँ पर। गुकेश आते हुए किंग G3 यहाँ पर, एंड देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। D5 पुश करेंगे, लग रहा है D5 पुश करते हुए, घोड़े पर हमला करते हुए यहाँ पर, और नाइट इंटू F6, पॉन बराबर हो गए हैं बोर्ड के ऊपर। तो ये बिल्कुल बराबर की स्थिति हासिल कर ली है यहाँ पर गुकेश ने। मैग्नस कार्लसन जो बिल्कुल जीत के करीब थे, अभी ऐसा नहीं लग रहा है, निराश होंगे शायद। रुक F8 आते हुए यहाँ पर, हाथ थोड़ा सा हमने देखा कि कांपते हुए उनका। रुक आते हुए F2 पर, दोनों के पास समय कम है, सेकंड्स में खेल रहे हैं दोनों, और यहाँ पर रुक F2 देखते हैं कि और यहाँ पर आ गया है किंग E1। हाथी यहाँ पर देखें, हाथी बस दूर है, नाइट से अटैक किया है घोड़े के ऊपर, हम यहाँ पर देखें, और नाइट ओ नाइट E2, रुक E2, क्या ये बड़ी ब्लंडर? रुक इंटू E2, किंग इंटू, नाइट F8, यहाँ पर पॉन पुश किया है, लेकिन पूरा मोहरा गवा दिया मैग्नस कार्लसन ने। ये क्या बड़ी गलती की है उन्होंने, बहुत बड़ी गलती यहाँ पर होती हुई मैग्नस कार्लसन से। और यहाँ पर क्या गुकेश ये मैच जीत जाएंगे? क्योंकि गुकेश मोहरा अप है पूरे के पूरे। यस, ये राजा नीचे है, ये पॉन 3 घर में रुक क्वीन बन रहा है, लेकिन ये घोड़ा बहुत तेजी से नीचे आ सकता है। नाइट E6 नीचे आते हुए यहाँ पर, और नाइट आप देखिए कि यहाँ पर C5 से शायद पकड़ लेगा पोजीशन को। यहाँ पर पॉन पुश, यहाँ पर नाइट C5, और आप पॉन पुश करेंगे यहाँ पर। ओके, किंग के ऊपर आए, क्योंकि अगर पॉन पुश करते तो नाइट E4 आके ये थ्रेट आता, और आप देख सकते हो कि वहाँ पे क्वीन रुक जाता। नाइट मैग्नस कार्लसन यहाँ पर हार के करीब, देन E4 करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये घोड़ा तो पास में आ जाएगा। यहाँ पर गुकेश ने अपना पास पॉन निकालना शुरू कर दिया H5 से। बहुत ही एक्साइटमेंट मूवमेंट है यहाँ पर, जरूर मैग्नस कार्लसन कोशिश कर रहे हैं मैच को बचाने की, लेकिन गुकेश जीत के बेहद करीब पहुँच गए हैं। बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से काम हुआ है, गुकेश का पास पॉन बन चुका है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है यहाँ पर। और देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन ने किंग को ऊपर लेकर के गए हैं, लेकिन ये घोड़ा रोक लेगा। ये मैच गुकेश के बिल्कुल मुट्ठी में आ चुका है। घोड़ा पीछे आते हुए पॉन गिरा, गुकेश ने माफ़ी मांगी एक प्रकार से, और नाइट B2 पर किंग पॉन पुश, और यहाँ पर नाइट से चेक, और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर किंग E2। ये तरीका मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर माफ़ी मांगी, जो उन्होंने ज़ोर से मुक्का मारा टेबल के ऊपर, क्योंकि शायद ये उनको सहन नहीं हुआ कि कैसे पूरी जीती बाजी उनके हाथ से निकल गई। ओ माय गॉड, और यही निकला उनके मुंह से। और गुकेश भी यहाँ पर भरोसा नहीं हो रहा उनको कि मैच जीत गए हैं। क्या यहाँ पर ये शायद पहली बार हुआ है कि गुकेश ने क्लासिकल मुकाबले में मैग्नस कार्लसन को हराया है। 19 साल के विश्व चैंपियन डी गुकेश, जिनके विश्व चैंपियन बनने पर भी कई लोगों ने सवाल उठाए हुए हैं, उन्होंने आज दिखाया कि भले ही कार्लसन के पास अनुभव ज़्यादा है, लेकिन हार ना मानने की उनकी जो कला है, कहीं ना कहीं उनको कई बार बड़े खिलाड़ियों पर विजय दिला सकती है। और ये पहली बार हुआ है जब क्लासिकल में गुकेश ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है, और ये शायद खेल जीवन की सबसे बड़ी जीत है रेटिंग के हिसाब से अगर देखें हम तो, क्योंकि 2800 के ऊपर के कुछ गिने चुने खिलाड़ी ही हैं, उसमें से करवाना को गुकेश ने कई बार हराया है, लेकिन मैग्नस कार्लसन को वो कभी नहीं हरा पाए थे, ड्रॉ कर पाए थे। इस बार वो कारनामा सफ़ेद मोहरों से गुकेश ने कर दिखाया है। और देखिए, हमेशा शतरंज के खेल में एक ही चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण होती है, जो जीता वही सिकंदर, जीता वही है जो बेहतर खेला होता है। ओवरऑल सबसे बेहतर संयमित बाजी, गेम को बचा के रखना, हारी से हारी बाजी में भी उम्मीद को नहीं छोड़ना, यही एक बड़े खिलाड़ी की। और 19वें जन्मदिन के बाद गुकेश ने यहाँ पर कमाल कर दिया है, कमाल। बधाई हो विश्व चैंपियन डी गुकेश, आप पर हमें बेहद 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 गर्व है।